हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल देव गैलेक्सी में हार्दिक स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया आया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे तथा आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम हर बार की तरह इस बार फिर कुछ नया लेकर आए हैं, जो कि 2021 यूपी बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। एग्ज़ाम में पूरे फुल 5 मार्क्स का पूछा जाता है, फुल 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है दोस्तों। तो आज इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये संधारित्र का चित्र बना हुआ है। ये जो पूरा बना हुआ है ये संधारित्र का चित्र है। अभी इसको हम समझाते हैं क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, ये दो प्लेटें हैं आपकी, एक ये 1 है और एक ये प्लेट नंबर दूसरी है। तो एक पे प्लस क्यू आवेश ये दिख रहे हैं आपको इधर, और ये एक तरफ माइनस आवेश है। तो एक प्लेट पे प्लस क्यू आवेश है और एक पे माइनस आवेश है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है, ये डी दोस्तों, बीच की दूरी है ये वाली डी है। तो इसमें सिर्फ दो शर्तें हैं, आपको दो शर्त याद रखेंगे तो आप कभी ये नहीं भूलेंगे डेरिवेशन कि जब भी कोई दो प्लेट्स आमने सामने मतलब समीप दूरी पर रखी हों तो उनके बीच तो पहली शर्त है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र दिखा देते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा आपका, ये आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। फिर अगली शर्त होती है कि जब भी दो आवेश पास में रखे होते हैं तो उन पे विभवांतर बी उत्पन्न हो जाता है, बी उत्पन्न हो जाता है तथा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये अभी हम लोगों ने दोस्तों जो ये दिखाई है। तो दो चीज़ें हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। बिल्कुल इजी परिभाषा है। तो परिभाषा देख लीजिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए कि माना कि एक समांतर प्लेट के बीच की दूरी d है तथा इसके बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ K भरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जो डॉट डॉट ऐसे करके दिखाया जाता है वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि फिर चित्र सही से समझ नहीं आएगा। तो उसमें परावैद्युतांक पदार्थ K भरा होता है। तो आगे देखते हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। ये जो प्लेटें लगी हुई हैं ये और ये वाली, तो इनका क्षेत्रफल कितना है, A है दोस्तों, ये याद रखना है। तो इनका प्लेटों का क्षेत्रफल A है तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा दोस्तों, ये सिग्मा है आपका, जो इनका पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा होता है। तो पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली प्लेट ये है तो इसको प्लस क्यू आवेश से जोड़ देंगे। फिर दूसरी प्लेट को ये पृथ्वी से जोड़ रखा है, इसको ई से डिनोट कर देते हैं अर्थ। तो जब जोड़ पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पहली प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरी प्लेट पर प्लेट के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोस्तों क्या हो जाएगी तीव्रता, अब ये याद देखिए दोस्तों क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समांतर प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है ई बराबर सिग्मा अपान, और परावैद्युतांक पदार्थ है तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सूत्र। अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेटों का क्षेत्रफल A है तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो इसको भी उसी में लाना होगा। तो देखते हैं आगे दोस्तों, हमने फार्मूला लिखा था ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर एक सूत्र होता है क्यू अपान ए, क्यू अपान ए होता है। तो यही सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो ई बराबर सिग्मा की जगह पे क्यू अपान ए आ जाएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इतना हो गया दोस्तों। फिर अभी हमने ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई, तो इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। फिर हमने ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हमने दूसरा पॉइंट क्या बताया था, विभवांतर होगा। तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, बी बराबर ई डी,
ये कहाँ से आया दोस्तों, ये एक सूत्र होता है E बराबर V/D। ये वहीं से विभवांतर निकल के आया है, V बराबर ED। अब आगे देखते हैं। अब इससे हम लोग E का मान, जो ये E का मान निकाल लेते हैं, फिर उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो E का मान निकालेंगे तो B बराबर E का मान इसमें रख देंगे। आपका भी सूत्र हमने क्या निकाला था, B बराबर ED, और ये वाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q/K एप्सिलॉन नॉट × A। तो इसी में E का मान रख देंगे जाकर, तो क्या हो जाएगा, B बराबर Q/K एप्सिलॉन नॉट A × D। ये हो गया दोस्तों। फिर आगे देख लेते हैं। और हमको निकालना क्या था, व्यंजक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C निकाल ली थी। तो धारिता की परिभाषा आपने लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहाँ से सूत्र एक निकल के आता है Q/B, C बराबर Q/B आता है दोस्तों। तो यहाँ से B का मान निकाल लेंगे। B का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, Q/C निकलेगा यहाँ से दोस्तों आपका मान। तो अब यहीं पे जो अभी हमने ये पीछे निकाला है B, ये वाला, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, और ये वाला जो आपका ये दूसरा निकला है, इसको 2। तो एक का मान दूसरे में रखने पर, तो Q/C बराबर Q/K एप्सिलॉन A × D। तो दोस्तों ये Q से तो Q आपका कैंसिल हो जाएगा। हमको मान निकालना है C का, तो यहाँ पे कितना बचा, अभी C बराबर D/K एप्सिलॉन नॉट A। मान निकालना है C का, निकलेगा आपका मान C बराबर K एप्सिलॉन नॉट × A/D। और मात्रक क्या दोस्तों होता है इसका, फेरेड। तो ये दोस्तों आपका आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।